सेवक धर्म या शिष्य धर्म निभाने के लिए, शिष्य और सेवक एक ही बात है, इस धर्म को निभाने के लिए इन 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो व्यक्ति को राग से मुक्त होना चाहिए। राग कहीं भी किसी भी जगह हुआ, अपने शरीर में, अपने किसी संबंध में, अपनी किसी सुविधा में, अपनी किसी ख्वाहिश में, यदि राग हुआ तो वो तुम्हें सच को समझने नहीं देगी। राग की वृत्ति जब समझने नहीं देगी तो करने की तो बात दूर। फिर राग यदि हमारा नष्ट न हुआ तो हम वो समझेंगे जो हमारा राग समझाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मैं सरल कर रहा हूं काफी। जैसे शराबी आदमी है, उससे शराब छोड़ने के अलावा कुछ भी कहो समझ में आ जाएगी, लेकिन शराब छोड़ने की बात कहोगे तो तुम दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि उसका राग किस में है? शराब में। ऐसे ही अपनी किसी भी ख्वाहिश में हमारा राग हो गया और उसके विपरीत यदि कोई बात होगी तो वो समझ में नहीं आएगी। और भाई शिष्य बनने में और सेवक बनने में और स्पष्ट बात समझने के लिए हमें राग से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण बेटा, तुम जा रहे तो वहां, हम तो बहुत दूर की बात है, मैं तेरी मां हूं, हम तो बहुत दूर की बात है, अपने शरीर और अपनी ख्वाहिश से भी किसी से राग मत कर बैठना, अपनी इच्छाओं से। नहीं तो वो तुम्हें ऐसी घुमाती रहेंगी, वो इच्छाएं, वो ख्वाहिशें, कि सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। और सुन, 14 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। मन जाने कितनी बार अदलेगा बदलेगा, अदलेगा बदलेगा। सेवा में जा रहा है, सेवक के ऊपर रोष करना तो दूर की बात, वो मालिक के ऊपर रोष करना तो बहुत दूर की बात, मालिक के सामने और किसी पर भी रोष मत करना। मालिक तो बहुत अलग की बात है, वहां तो सेवक धर्म बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मालिक के सामने भी किसी और पर रोष मत करना, वहां भी सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। राग, रोष। तीसरा है ईर्षा। देख, तू भी सेवा में है और सीता जी भी सेवा में है, और भी न जाने कितने जंगल में सेवक मिलेंगे। तो कहीं इस बात से तू भीतर ही भीतर ईर्षा मत कर बैठना कि अब जाएगो तो हमें को पूछेगो। ये संतों के यहां आश्रमों में क्या होता है, आदमी को ये लगता है कि मेरी गद्दी छिनी गई है, अब तो जे आएगो गुरुजी जइए पूछेंगे, अब मैं तो सुबड़ा। और वो व्यक्ति जिन गुरु भाइयों से प्रेम करना चाहिए था, उन्हीं से भीतर से ईर्षा कर बैठता है। और ईर्षा आदमी को इतना कुरूप बना देता है और कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। ईर्षा।
अब मानो किसी गुरु भाई के प्रति ईर्षा हो गई, अब उसमें चाहे लाख गुण हो, पर तुम्हारी जो ईर्षा है वो उसमें गुण देखने नहीं देगी। वो खोजती रहेगी कहाँ ये बुराई कर रहा है, कहाँ ये गलती कर रहा है, और जैसे वो गलती करेगा आप सीधे जाके गुरुजी से कान से लग जाओगे। गुरुजी आप उसे इतना महत्व देते हो, लेकिन मोते पूछो वो कितना बुरा, तुम्हारे सामने बन के रहता है, बाकी असली तो तुम्हें पता ना है, तुम्हारे सामने तो मोह बना रहे हो, तुम्हारे सामने सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी निगाह नहीं है, वो ईर्षा ने तुम्हारी नजर को रंग दिया है। जैसे पीलिया होने पर पूरा संसार पीला दिखाई देता है, हैं? ऐसे ईर्षा से यदि मां सुमित्रा ने ये उपदेश न दिया होता तो पता है क्या होता? वनवास में जिस समय हनुमान जी से मुलाकात हुई तो हनुमान जी से फर्स्ट मुलाकात है, फर्स्ट, और लक्ष्मण जी ने पूरा जीवन अपना राम जी को दे दिया, जहां तक कि अपनी पत्नी भी छोड़ दी, मां बाप भी छोड़ दिए, अपना राजपाट छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दी, और अभी हनुमान जी से पहली मुलाकात है, और राम जी का शब्द क्या है? ते मम प्रिय। हनुमान जी से कह रहे हैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यदि कोई हिंडोन को हो तो तुम्हें झोली झंडा फेंक क्या तो ले, हम मर गए कत्ता कत्ता, और ये अभी मिला दुगनो है गो। हे भैया हमारे सब पे पानी वहीं फेंक दे तो कि अब तक हम पे जो कुछ गलती बनी है उसे क्षमा, हम चले हैं। जो तुम्हें तो जाते आगे फिर कोई मिलेगा वो दूनो है जागो, तीसरों मिलेगा फिर दूनो है जागो, हम वैसे ही लटके डोल रहे हैं। फिर गिनाता एक एक बात कि मैंने मां छोड़ी, मैंने बाप छोड़े, और मैंने घर छोड़े, और मैंने पत्नी छोड़ी है। फिर मालिक की नाक में दम हो जाती। लेकिन ये उपदेश काम कर रहा था। रागो रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने हु इनके बस हो। यदि लक्ष्मण जी में 1% भी ईर्षा रही होती तो न तो विनकी सीता जी ते बनती, न हनुमान जी ते बनती, न सुग्रीव से बनती, न अंगद ते बनती। लेकिन जब भी कोई सेवक मिलता तो लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होती। इसलिए मां ने कहा कि बेटा ईर्षा के बस में मत हो जाना, नहीं तो ईर्षा तुम्हें कहीं भी टिकने नहीं देगी। ये ईर्षा बहुत बुरा रोग है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स पर कम और किसी महापुरुष या गुरु की बात पर ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी फीलिंग्स तो, हम तो जन्म जन्म के भिखारी हैं, और हमारी फीलिंग्स तो हमारे विकार के हिसाब से हमें दिखाएगी, समझाएगी। लेकिन हम धीमे धीमे जब महापुरुष की बात का पालन करते जाएंगे तो धीमे धीमे हमारे अंदर सद्गुण का विकास होगा,
और विकार हमारे नष्ट होंगे। लेकिन कब? जब महापुरुष की आज्ञा का हम विश्वास और श्रद्धा के साथ में पालन करेंगे। राग, रोष, ईर्षा और चौथा है मद। लक्ष्मण, मद से बच के रहना। तुम्हें कभी कभी मद भी आ सकता है। लक्ष्मण जी में मद करने लायक बहुत सारी चीजें थीं। बल, लक्ष्मण जी में इतना बल है कि राम जी ने एक बार कहा था, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानय निमिष महु तेते। लक्ष्मण एक निमिष में पूरे संसार के निशाचरों को समाप्त कर सकता है, इतना बल है। इस पे मद कर सकते थे। दूसरा, वो इस पे मद कर सकते थे कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है कि आज तक धरती पर इतना बड़ा त्याग किसी ने अपने भैया के लिए नहीं किया। इसका भी एक मद हो जाता है। यानी अनेकों प्रकार के मद की संभावना थी। और मद आते ही इंसान फिर इंसान नहीं रहता। और पांचवी बात है मोह। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह। पांचवी बात है मोह। बोले बेटा, मोह से बच के रहना। पुण्य नारद कर मोह अपारा, मोह मूल बहुसूल प्रद। मोह जो है सारे दुखों की कांटों की जड़ है। इस मोह से बच के रहना। ये मोह क्या करता है? विपरीत बुद्धि कर देता है। इसमें जो अपने हितैषी होते हैं वो अपने दुश्मन लगते हैं, और जो अपने दुश्मन होते हैं वो अपने हितैषी लगते हैं। मोह में सत्य असत्य दिखाई देता है और असत्य सत्य दिखाई देता है। जैसे अभी आप कथा में आते हो तो नेक देर के लिए थोड़ी सी आंख खुलती है कि अरे भाई, कथा में जो आनंद है वो दुनिया में कहूं नहीं है। और बताओ कितना अच्छा काम है। और मन करता होगा कभी भगवान देगो तो हमें ऐसा जरूर कराएंगे। पर ये बुद्धि पांडाल तक ही रहते हैं। जैसी पांडाल ते न करे और एक बीड़ी अपई जेवत निकारी, एक दूसरे निकारी, दोनों ने जोरी, और फिर बोले कि बुत्ते हिंडोनम प्लॉट पर को बिक्यो कि नहीं? बोले क्यों? बोले मन हो थोड़ा लेवे को, अभी व्यवस्था नहीं है। तो असत्य में सत्य बुद्धि और असत्य में असत्य बुद्धि। जब यहां आते हैं तो ये सत्य लगता है, और जब यहां से हटते हैं तो प्लॉट सत्य लगता है, संसार सत्य लगता है ना? लेकिन जो यहां बुद्धि रहती है वो लगातार कुछ दिन तक बनी रहे तो फिर बुद्धि ठहर जाएगी। काय की तरह आप जब पौधा लगाते हो ना, तो पौधा जो छोटा सा होता है तो इतना मुलायम होता है कि हवा आई और वो इधर झुक गया, और वापस वर्षा भई पानी तो वो टेढ़ो है वो। आप क्या करते हो? बाकी सहारे के लिए एक लकड़ियां संग में गाड़ देते हो,
यदि वो ऐसे झुक्यो रहेगो तो फिर ऐसे ही चलेगो, फिर टेढ़ो मेढ़ो है जागो। अच्छा, कछुदना आप लकड़ी लगा के रख दोगे, फिर वो अपने आप मई के मई रुक जाओ। लेकिन वास्तव में लकड़ी की जरूरत है, यदि नहीं लगाई गई तो उसका टेढ़ापन फिर उसी दिशा में हो जाएगा। तो ऐसे ही कथा में जब मन झुकता है, जब समझता है कि अरे भाई हम जब संसार में लगे हैं, जब संसार को कोई 1 रुपया का उमाई के लाल ने अपने संग ले जाके ना दिखायो, तो हम कहां ले जा सकते हैं? फिर क्या मतलब है? ये खरीदो, वो खरीदो, और इतनी इंतजाम करो, और जाके पीछे जाते लड़ो, बातें लड़ो, ये बहुत सारी बातें यहां आकर के समझ में आती हैं। उस समय मोह दूर होता है, मोह दूर होता है। और जब मोह पैदा होता है, मोह जोर करता है, मोह जब अपनी जवानी पर होता है, तो फिर वो अच्छा, जब यहां बैठ के सोचते हैं कि भगवान को व्यवस्था करेगो तो कहूँ हम ऐसा करांगे, उस समय सोचते हैं कि भगवान व्यवस्था करेगो तो जरूर करांगे। लेकिन जब भगवान व्यवस्था कर देता है तो फिर कथा ना करा दो, फिर अपने कछु काम धंधे कर लेते, बोले कथा फिर देख लेंगे। कथा का कहूं भागी जा रही है, हैं? पर जी पड़ोसी को बिकाऊ है, और जी पड़ोस हम बैसे हैं, कथा तो चाहे जब करा लेंगे, लेकिन जे नहीं करेगो फिर आने वाला नहीं है। लेकिन बात यूं पूछी जाए कि जे नहीं करेगो, जे तो मिलूगो तो जी कब तक तेरे संग है? यदि तेरी 50 साल की उम्र है तो मुश्किल से 20, 25, 30 साल और है, और 20-25 साल नहीं है, क्योंकि वो हाथ में से शासन चला जाएगा, हाथ में से शासन चला जाएगा, फिर वो तेरे मतलब का नहीं है। तो इसे कहते मोह। पुण्य नारद कर मोह अपारा। यहां सुमित्रा कहती है कि बेटा इन 5 विकारों से तू बच गया तो तेरा सेवा धर्म पूरा हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, इसमें से लक्ष्मण जी कुछ विकारों से बच पाए, सबसे नहीं बचे। एक तो राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने कईयों बार क्रोध कर डाला, भरत पे ही क्रोध कर डाला। अब भरत में जो कल्पना कर रहे हैं लक्ष्मण, चित्रकूट पर जब भरत जी गए तो भरत में जो कल्पना कर रहे हैं कि केकई का पुत्र है और बमूर पे कभी आम नहीं लग सकते, विष की बेल पे कहीं अमृत की फली आ सकती है क्या है? और इसने समझ लिया कि राम अकेले हैं वन में और सेना लाके ले जाऊंगा इसको, राम को जीत लूंगा। तो ये अनर्गल बातें कौन दिखा रहा है? भरत में क्या 1% भी हैं? जो भरत के बारे में निषाद ने सोचा और जो लक्ष्मण ने सोचा, भरत के चरित्र को जब हम उठा के देखें तो कहीं भरत को तो छोड़ो, भरत का जो थोड़े बहुत जानकार होंगे उनमें से भी ये दोष निकल जाते हैं। भरत के जो प्रेमी हैं उनमें से भी ये दोष निकल जाते हैं। और इतनी बुरी भली लक्ष्मण जी ने कही भरत थे, तो वो दोष कहां से आए? वो अपने विकारों ने ही उन दोषों को दिखाया। तो अपनी मां के उपदेश पर लक्ष्मण जी भी पूरा नहीं उतर पाए। तो मेरा कहने का भाव है भैया, हमें जब कोई व्यक्ति में बुराई दिखाई दे तो किसी ऐसे सदगुरु से, महापुरुष से थोड़ी सी दृष्टि मांग लेना, क्योंकि बुराई देखने से, किसी में भी बुराई देखने से बुरा उसका होगा कि नहीं होगा, पर बुराई देखने वाले का बुरा जरूर हो जाएगा। जो बुराई देखेगा उसका चित्त तो राग द्वेष से भरेगा, क्रोध से भरेगा।
ईर्ष्या से भरेगा। तो इन बुराइयों से जो बचेगा, बचना चाहता है, वो कथा का सहारा ले, क्योंकि कथा जो है थोड़ा सा आंखों को साफ करती है। कोई महापुरुष हो, उससे श्रद्धा विश्वास पूर्वक सहारा ले, तो वो अपनी थोड़ी सी औषधि डालेगा आंखों में, और फिर आंखें साफ हो जाएंगी, तो तुम्हें सही सही दिखाई देने लगेगा। फिर दोष सामने वाले में नहीं, फिर समझ में आने लगा कि ये दोष तो मेरे में खुद में था। है रागो रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। लक्ष्मण जी ने जब एक शब्द इसमें और जोड़ा सुमित्रा ने कि जन सपने हूँ, सपने में भी, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सपना आता है ना, देखे सुने अथवा विचार करे भय संस्कारों में से ही उठा उठा के मन सपने में दिखाता है। क्योंकि सपना आएगा ही तब जब या तो उस बात का विचार किया होगा, या कहीं सुनी होगी, या कहीं देखी होगी। तो सपने से बचने के लिए उसके उस प्रसंग, उस सब्जेक्ट के विचारों पर रोक लगानी पड़ेगी, हैं? यानी हर क्षण जागृत रहना पड़ेगा कि ये विचार तो नहीं आ रहा कहीं जो मना किया था मेरी माँ ने, कहीं वो विचार तो नहीं आ रहा जो मेरे गुरु ने मना किया था। सजग रहना पड़ेगा। सजग रहने को ही कहते हैं जागृत पुरुष। तो हम लोग कहते हैं ना 14 साल भरत वो लक्ष्मण जी जागे, सोए नहीं। ठीक है, अपनी जगह वो जो कथाएं हैं अच्छी बात है, लेकिन इस बात पे सतर्कता रखना, जागृत रहना, यही जागना है। जय हो। तब थोड़ी देर बाद सोच विचार करके लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, मां बिल्कुल चिंता मत करो, ये विकार सपने में भी मेरे अंदर नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जागृत में तो आदमी चलो सोच विचार अपना रखता है, लेकिन सपने में तो अपना बस ही ना चल दो। जहां अपना बस नहीं है वहां के लिए लक्ष्मण जी ने कैसे कह दिया कि आपकी आज्ञा का पालन होगा? इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि लक्ष्मण जी ने मन ही मन ये ठान लिया कि सपना आएगा सोने पर, और मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं, और सपना आएगा नहीं तो ये बात बनेगी ही नहीं।